अल्लामा इकबाल ने भगवान प्रभु श्री राम के लिए क्या लिखा था? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। इतनी प्रबल तपस्या से जो उत्पन्न हुआ पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम श्री हरि, वो उनको अपने इमाम हिंद बना। श्री राम अगर परब्रह्म परमात्मा के स्थान पे हिंदू धर्म में विद्यमान हैं तो इस्लाम धर्म में वो 6-7 पायदान नीचे इमाम कैसे हो गए? दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सिजदा न करूं हिंद की नापाक ज़मीन पे, गर शाह खुरासान का हुक्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राष्ट्रनीति के राष्ट्रवाद की विचारा से ओतप्रोत, और जो रामराज की कल्पना है उसी राष्ट्रवाद और रामराज की बात करने के लिए हम इस समय मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला जी के साथ, जिनसे आप परिचित हैं, जो क्रिश्चियन कॉलेज के इतिहास के विभागाध्यक्ष रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे आज के समय में जो चल रहा है राष्ट्रवाद और रामराज। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका नमस्कार कि आपने हमको समय दिया। अभी सत्र चल रहा था विधानसभा का, उसमें राजा भैया और अखिलेश जी का वाद विवाद। तो उसमें अखिलेश जी ने, जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की एक लाइन उन्होंने कोट की, जिसमें वो कह रहे हैं, है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम है, इसको इमाम हिंद। तो सर ये बताइए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस ये भी कह रहे हैं कि ये भी कहा है उन्होंने, इसे जो इमाम हिंद है ये क्या है? देखिए, पहली बात तो उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, वो पाकिस्तान के नेशनल पोइट भी हैं, लेकिन उनका चेहरा जो है वो दोगला है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सिजदा न करूं हिंद की नापाक ज़मीन पे, गर शाह खुरासान का हुक्म हो जाए। तो एक ऐसा शायर जो मौका देख के, मौका परस्त है, क्या कहना है वो कह देता है, तो उसकी बात को हम बहुत तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन हाँ, आइडियोलॉजी से वो बड़े फंडामेंटल इस्लामिक हैं। और जो आपने ये भी कहा कि इमाम हिंद, बहुत से हिंदू, क्योंकि गांधी जी ने एक गाना गाया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो बहुत से हिंदू इसको लेके चलते हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक है, और भगवान श्री राम को अगर इमाम हिंद कहा गया तो उनका सम्मान किया गया है। इस्लाम में जो समाजवादी के अध्यक्ष जी हैं, हाँ, उनका जो तर्क था वो यही था, हाँ, इस्लाम में उनका सम्मान, कि इस्लाम कहीं से उनको खारिज नहीं कर रहा है। लेकिन हमको ये देखना है कि श्री राम अगर परब्रह्म परमात्मा के स्थान पे हिंदू धर्म में विद्यमान हैं तो इस्लाम धर्म में वो 6-7 पायदान नीचे इमाम कैसे हो गए? इस पे हमें समझना है, वो बात करना है। ये 6-7 पायदान मतलब कैसे आप? जी हाँ, सबसे पहले है अल्लाह जो खुदा है, जो परमात्मा है जी। उसके बाद है पैगंबर, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसको दुनिया में बताता है लोगों को खुदा के बारे में, और खुदा का भेजा हुआ होता है। तीसरा होता है नबी। नबी वो होता है जो पैगंबर के बराबर तो नहीं है, लेकिन पैगंबर से कम भी नहीं है, वो भी संदेश वाहक है और बहुत पवित्र है। उसके बाद होता है खलीफा। खलीफा वो होता है जिससे पूरी हुकूमत इस्लाम की चलती है। उसके बाद होता है वली। वली वो होता है जो इस्लाम की खिदमत करता है। जैसे भारतीय मुसलमान औरंगज़ेब को वली मानते हैं। हम ये मानते हैं वो बहुत कट्टर था, उसने बहुत मंदिर तोड़ाए, उसने बहुत मूर्तियाँ तोड़ी, उसने मंदिर तोड़ा के मस्जिदें बनवाई, जो ज्ञानवापी है, जो मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि है। लेकिन समस्या ये उत्पन्न होती है कि जिस व्यक्ति ने इतने अत्याचार किए, उसको हम वली इसलिए मानते हैं कि उसने इन अत्याचारों के माध्यम से भी इस्लाम को स्थापित किया। ये प्रेम से नहीं है, क्योंकि उसने खिदमत की एक धर्म की, एक अपने विश्वास की, अपने मजहब की, इसलिए वो वली है। वली के बाद आता है इमाम।
अर्थात राम औरंगजेब से भी छोटे हैं। इमाम के दो रूप हैं। एक तो होता है कि पूरे देश का इमाम होता है। वैसे इस्लाम कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं मानता, वो सिर्फ कौम की वो बाउंड्री मानता है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि इमाम के नीचे सिर्फ दो ही लोग होते हैं, मुफ्ती और हाफिज, और कोई नहीं होता। तो ये जो पायदान है जिसमें अगर हम पूरे देश का भी इमाम मान लें तो इमाम का काम क्या है? वो मस्जिद में नमाज पढ़वाता है, यही काम। तो भगवान श्री राम जो स्वयं परमात्मा हैं, उन्होंने कभी भी किसी विधाता की बात नहीं की, किसी परब्रह्म परमेश्वर की बात नहीं की। अगर राम किसी की उपासना भी करते हैं तो वो शिव है, तो शिव ही परमात्मा है। अगर शिव किसी की उपासना करते हैं तो वो राम है, तो क्या राम ही परमात्मा है? या दोनों ही परमात्मा हैं और ये हरिहर हैं जिनका उल्लेख हमारे यहाँ पुराणों में? तो प्रश्न ये उठता है कि हमने जब ये पायदान दे दिया कि वो इमाम हिंद हैं और वो नमाज पढ़ाएंगे, तो नमाज में वो क्या पढ़ाएंगे कि अल्लाह खुदा है और उसका एक पैगंबर है, यही नमाज है। हिंदू इस बात को समझ नहीं पाया क्योंकि ये विवेचना उसने, ये एनालिसिस उसने करी नहीं। जब ये एनालिसिस हुई, सामने आई, तब मालूम पड़ा कि ये तो इस स्तर में चतुराई से की गई, चतुराई से की गई। ऊपर से आप ये देखिए, अगर आप पूरा शेर पढ़ेंगे तो उसमें सम्माननीय शब्द है ही नहीं। अहले नज़र समझते हैं इनको नहीं है, इसको है। तो ये एक बंदा है जिसको हम इमाम हिंद मानते हैं, ठीक जी। तो ये जो असम्मान है, अब ये एक कविता या एक शायर की शायरी में छिप गया, उसने शब्दों का आडंबर ऐसा बनाया। और जो सेकुलर हिंदू है, अब तो सेकुलरिज्म का अब तो एक अपभ्रंश आ गया है, सेकुलरिज्म, SICKLURISM। तो वो जो सेकुलरिज्म है उसमें हिंदू ने इसको आत्मसात कर लिया और अपने को विद्वान मानने लगा, इंटेलेक्चुअल मानने लगा, जगह जगह कोट करने लगा। अखिलेश यादव साहब को इतनी अभी गहराई से ये बात नहीं पता थी, उन्होंने उसे कोट किया और उसका काउंटर भी राजा साहब ने दे दिया। पर जैसा आपने शब्दों का विवेचना की और उसका जो अर्थ है बताया, मुझे लगता है अखिलेश जी नहीं, वहाँ पे विद्यमान जो 400 से अधिक विधायक थे उनमें किसी को भी, शायद योगी जी को भी इस बात का नहीं रहा होगा, क्योंकि वो फिर उस लेवल पर उसका काउंटर करते, विरोध करते कि आप किसे इमाम हिंद बता रहे हैं। हाँ। ऐसी प्रतिक्रिया वहाँ पर नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि अगर कोई यही कह देता कि शायद इमाम बुखारी भी तो इमाम हिंद कहलाते हैं, अरे